नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश का जो आपका बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, उसका जो चैप्टर 1 है अ लेटर टू गॉड, इसका मैं आपको पूरा कंप्लीट स्टोरी बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें आपका जो कैरेक्टर है लेंचो का है, क्योंकि ये फार्मर है, ठीक है। तो फ्रेंड, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए, ठीक है। लेंचो एक फार्मर है, ठीक है, वो अपने फील्ड में क्रॉप लगाया हुआ है जो काफ़ी बर्बाद हो चुका है हेल स्टॉर्म से, ठीक है, ओला से, ठीक है ना, पूरा बर्बाद हो चुका है और उसकी उम्मीदें पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उसको किसी पे बिलीफ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ पे बिलीफ है, गॉड पे, ठीक है। तो क्या करता है, गॉड को एक लेटर लिखता है, ठीक है, और गॉड से करीबन 100 पेसोस डिमांड करता है, ठीक है। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पता लगाना है इस चैप्टर में, ठीक है, क्या लेंचो का लेटर गॉड के पास रियली में पहुँच पाता है। और सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या गॉड उन्हें पैसा भेजता है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पता लगाना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पूरे घाटी में, ठीक है, पूरे संपूर्ण वैली में, ठीक है, संपूर्ण घाटी में एक सिंगल हाउस है जो कि लेंचो का घर है, ठीक है। और उस घाटी के नीचे लेंचो का फील्ड है जिसमें उसका अनाज पूरा तैयार हो चुका है, ठीक है। बस उसको एक ही उम्मीद है कि एक बार कम से कम मूसलाधार बारिश, ठीक है, डाउनपोर एक बार हो जाए, ठीक है। और दोस्तों, लेंचो को अपने फील्ड के बारे में और बादलों के बारे में काफ़ी नॉलेज है, ठीक है। तो आज जो प्रेडिक्ट किया है, अनुमान लगाया है कि आज बारिश होगी, ठीक है। इवनिंग का समय है, शाम का वक्त है। उसके जो बड़े बेटे हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं फील्ड में, ठीक है, और छोटे बच्चे हैं जो कि घर के नज़दीक ही खेल रहे हैं, ठीक है। दोस्तों आगे समझिएगा, डिनर का समय हो चुका है। लेंचो क्या देखता है, पानी के बड़े बड़े बूंद गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। लेंचो बाहर आ जाता है और पानी की बूंदों के साथ में पूरा एंजॉय करता है, ठीक है। दोस्तों, जब लेंचो वापस लौटता है तो अपने फैमिली से क्या बोलता है, देखो, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। अपने फैमिली से कह रहा है, ये जो स्काई से, ठीक है, बादल से जो पानी की बूंदें गिर रही है, ये पानी नहीं है, ठीक है, ये पानी की बूंद नहीं है, ये क्या है, नए सिक्के हैं, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है वो कैसे हैं, जैसे कि 10 सेंट पीसेस हो। द लिटिल वंस आर 5 सेंट। और जो छोटे बूंद गिर रहे हैं वो कैसे हैं, 5 सेंट के जैसे गिर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक मौसम का मिजाज बदल जाता है, ठीक है। बहुत ही तेज़ हवाएं बहना स्टार्ट हो जाती है और पानी के साथ साथ, ठीक है, हेल स्टोन्स, इसको बोलते हैं ओला, ठीक है, गिरना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो ओला गिर रहा है, लेंचो क्या बोलता है, ये न्यू सिल्वर कॉइन्स है, ठीक है। द बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ठीक है। और उसके जो लड़के होते हैं, ठीक है, वो बाहर निकल जाते हैं और जो जमा हो जाता है, ठीक है, जो ओला, ठीक है, उसको इकट्ठा लोग करते हैं, ठीक है। और दोस्तों, करीब करीब 1 घंटा, लगभग 1 घंटा, ठीक है, बड़े बड़े हेल स्टोन्स, ठीक है, ओला गिरता है घरों में, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में और पूरे इंटायर वैली में, ठीक है। सब तरफ पूरा सफ़ेद दिखाई पड़ता है, जैसे कि नमक बिछे हुए हों, ठीक है। तो फ्रेंड, उसका जो फील्ड है, लेंचो का जो फील्ड है, हर तरफ पूरा सफ़ेद दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि नमक हो, ठीक है। और पेड़ से पूरा पत्ती जो है ना, पूरा झड़ चुका है, ठीक है। उसका जो कॉर्न था, उसका जो अनाज था, एकदम कम्प्लीटली पूरा बर्बाद हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। और दोस्तों, लेंचो का जो सोल है, ठीक है, बहुत दुख से भर जाता है। दोस्तों, कुछ समय बाद क्या होता है, जो तूफान था रुक जाता है। तभी लेंचो अपने फील्ड के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है अपने बेटों से, ठीक है, क्या कहता है देखिएगा, है ना। दोस्तों, अपने बेटों से क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकर्ड्स, ठीक है, टिड्डियों की महामारी, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अपने बेटों से क्या कह रहा है, जो टिड्डियों की जो बीमारी होती है, महामारी होती है, वो कुछ ना कुछ तो छोड़ जाती है, ठीक है, लेकिन ये जो हेल स्टॉर्म था, ओला था, सब कुछ तबाह कर दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है, ठीक है, पूरा फसल बर्बाद हो चुका है। इस साल हम लोग के पास कोई भी अनाज नहीं हो पाएगा और इस साल हम लोग पूरे हंगरी रहेंगे, भूखे हो जाएंगे, ठीक है। बस एक ही उम्मीद है, और उम्मीद किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ हेल्प फ्रॉम गॉड होगा, ठीक है। भगवान से सिर्फ उम्मीद रह गया है और किसी से उम्मीद नहीं बचा है, ठीक है। ऐसा कहता है कौन, लेंचो अपने बेटों से, ठीक है। अब दोस्तों, लेंचो क्या करेगा, गॉड को लेटर लिखेगा, ठीक है। क्या लिखेगा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी
माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टोन। क्या लिख रहा है, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा फैमिली और मैं इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। मुझे कम से कम 100 pesos की आवश्यकता पड़ेगी दोबारा फील्ड में अनाज डालने के लिए, और तब तक ज़िंदा रहने के लिए जब तक कि दोबारा फसल नहीं आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हेल स्टोन ने पूरा बर्बाद तबाह कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों लेंचो क्या करेगा, लेटर को लेके जाके जमा कर देगा पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उसमें से एक आपका पोस्टमैन है। ठीक है, वो पोस्टमैन इस लेटर को देख के जब खोलता है और देखता है तो उसको पूरा हंसी आती है। ठीक है, काफ़ी हंसता है और उसको ले जाकर, ठीक है, अपने बॉस को दे आता है। ठीक है, उसका जो बॉस है वो भी शुरू में क्या करता है, हंसता है, लेकिन कुछ देर बाद वो शांत हो जाता है। ठीक है, उसके दिल में ये आता है कि ये जो इंसान है, ठीक है, कितना बिलीव करता है, कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है गॉड पे। ठीक है, उसको पूरा मतलब कि उसके दिल में एकदम एक दया आ जाती है। ठीक है, और वो जो आपका जो बॉस है, ठीक है, थोड़ा सा मोटा है और काफ़ी हेल्पफुल इंसान है। ठीक है, अब दोस्तों आगे समझिएगा, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। ठीक है, अगर हमने इस लेटर का जवाब नहीं दिया तो उसका जो बिलीफ है, ठीक है, लेंचो का जो बिलीफ है गॉड के प्रति वो टूट जाएगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, हम लोग कम से कम पूरा नहीं दे सकते हैं 100 pesos, तो कम से कम आधा से अधिक, ठीक है, यानी 70 pesos हम लोग मिल के जमा कर देते हैं। ठीक है, और लेंचो को सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो वही करता है। ठीक है, पोस्ट मास्टर और उसके बाकी एम्प्लॉयज़ मिलकर 70 pesos जमा करके और उसके साथ एक पत्र भी डाल देते हैं। ठीक है, जिसमें लिखा होता है एक ही वर्ड, भगवान का सिग्नेचर गॉड। ठीक है, लेंचो को सेंड कर दिया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट संडे को लेंचो आता है। ठीक है, और पोस्टमैन उसे लेटर थमा देता है। ठीक है, पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस के दरवाजे से झांक रहा था और यह अनुभव कर रहा था कि उसने किसी ज़रूरत इंसान की, ज़रूरत आदमी की भलाई की है। दोस्तों जब लेंचो को केवल और केवल 70 pesos ही मिलता है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, काफ़ी एंग्री हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही लेंचो को 70 pesos ही मिलता है उसे ज़रा भी यकीन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि गॉड ऐसा गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि गॉड पे लेंचो का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। ठीक है, तो लेंचो क्या करता है, सेकंड लेटर लिखता है। ठीक है, क्या लिखता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रिच्ड मी, send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks. लेंचो क्या लिखता है, भगवान, ठीक है, मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे उसमें केवल और केवल 70 pesos ही मेरे पास पहुँचे। ठीक है, बाकी के पैसे भी मुझे दे देना। ठीक है, लेकिन इस बार मुझे मेल में नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं वो काफ़ी बेईमान हैं। ठीक है, ऐसा लिखता है लेंचो। ठीक है, तो फ्रेंड इसी के साथ में क्या होता है, स्टोरी पूरा खत्म हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा पूरा स्टोरी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।